वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है साला दर्पण पे वेतन व्यवस्था का जो मॉड्यूल है वो शुरू है, और जहाँ भी पोस्ट वैकेंट नहीं है या जिन साथियों की वेतन व्यवस्था नहीं हो रही उसके लिए साला दर्पण के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं। इस संबंध में साला दर्पण पोर्टल की तरफ से या साला दर्पण टीम की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। जैसे ही आप ये मेन साइट यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से मेन साइट पे यहाँ सबसे ऊपर ही यहाँ नीचे एक न्यू में जो ऑप्शन आ रहा है वेतन व्यवस्था मॉड्यूल के संबंध में जानकारी और FAQ, इसके संबंध में क्या क्या जानकारी और क्या FAQ है वो मैं पूरी आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इस तरीके से ये वेतन व्यवस्था का जो मॉड्यूल है ये FAQ जारी किया गया है। इसी को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या क्या है, और इसमें 2-3 जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रश्न है। तो सबसे पहले तो साला दर्पण वेतन व्यवस्था मॉड्यूल है, इसके 2 भाग है। मैं आपको साला दर्पण पोर्टल पे लाइव भी आपको करके बता दूंगा। जैसे यहाँ आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ कार्मिक जो टैब है, इस कार्मिक टैब में आप जैसे जाएंगे और कार्मिक टैब में जाने के बाद में यहाँ आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन आएंगे। वेतन व्यवस्था चरण प्रथम, जिसमें पद और वेतन स्थिति अद्यतन करें। दूसरा है वेतन व्यवस्था चरण 2, जिसमें वेतन व्यवस्था रिक्वेस्ट। यानी पहले में तो आपको अपने सभी जो भी विद्यालय है उनके संस्था प्रधान या साला दर्पण प्रभारी है वो वेतन व्यवस्था के लिए अपने जो भी पोस्ट वगैरह है उसकी डिटेल्स अपडेट करे, किस किस पोस्ट पे कार्मिक है और किस किस पोस्ट पे कार्मिक किसी अन्य विद्यालय से वेतन की व्यवस्था हुई है या जो भी है वो सारा अपडेट करना है। IFMS पे कितने पोस्ट सैंक्शन है उसके हिसाब से। और उसके बाद में दूसरे चरण में अगर किसी कार्मिक की वेतन व्यवस्था करनी है तो उसका रिक्वेस्ट जनरेट करने का ऑप्शन है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि जो प्रथम भाग है पे अरेंजमेंट स्टेप 1 अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस, इसके अंतर्गत सभी विद्यालयों में को IFMS के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या और प्रत्येक पद जो भी स्वीकृत है उसके विरुद्ध प्रत्येक माह अपने कार्मिक और जिन कार्मिकों को वेतन आहरण के आदेश उनके विद्यालय से वेतन आहरित किए गए हो या किए जा रहे हो उनका वेतन आहरित करने के बाद साला दर्पण पोर्टल पे स्कूल लॉगिन एम्प्लॉय और पे अरेंजमेंट स्टेप 1 में जो अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस के अंतर्गत पदवार आहरित करने और नहीं करने संबंधित विवरण दर्ज करके लॉग करना है। इसके संबंध में पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। उसके बाद में है कि उक्त प्रविष्टि के उपरांत ही मॉड्यूल के द्वितीय पार्ट जो वेतन व्यवस्था हेतु पद रिक्त पद है वो प्रदर्शित होंगे। यानी अगर आपने ये मॉड्यूल अपडेट नहीं किया अभी तक, इसमें जो भी डिटेल्स है वो अपडेट नहीं की है, तो आपके विद्यालय में कौन से पोस्ट रिक्त है यानी किस पद पे वेतन व्यवस्था नहीं हुई है वो जानकारी साला दर्पण पे शो नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी विद्यालय में इसी माह, जैसे इसमें नवंबर माह तक अभी जो ऑप्शन आ रहा है दिसंबर का वेतन हालांकि अभी बनेगा और वो होगा, तो नवंबर माह तक आपने जो भी वेतन आहरण की जो भी स्थिति है आपके विद्यालय से किसी कार्मिक का वेतन आहरित उस पद से हुआ है या किसी अन्य वेतन व्यवस्था विद्यालय के कार्मिक की वेतन व्यवस्था हुई है या वो जो भी स्थिति है उसको आपको अनिवार्य रूप से दर्ज करना है। और आगामी माहों के लिए भी ये प्रक्रिया अपनानी है, यानी हर महीने आपको ये अपडेट करना है। इसका जो दूसरा भाग है इसमें है कि सैलरी अरेंजमेंट स्टेप 2, इसमें सैलरी अरेंजमेंट रिक्वेस्ट भेजना है। यानी जिस कार्मिक का पोस्ट आपके यहाँ नहीं है या जिसका वेतन बढ़ने की व्यवस्था नहीं है उसकी वेतन व्यवस्था के लिए संबंधित जो भी जैसे अगर मान लो तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो उसको DO को नियुक्ति जो अधिकारी है, या जैसे मान लो वरिष्ठ अध्यापक है तो उसका रिक्वेस्ट है वो संबंधित JD को जॉइंट डायरेक्टर को जाएगा। और इस तरीके से व्याख्याता या प्रिंसिपल की अगर वेतन व्यवस्था करनी है तो डायरेक्टर बीकानेर से आदेश आएगा। तो इस तरीके से प्रथम भाग में जो भी विवरण आप दर्ज करेंगे, यानी जैसे आपने पोस्ट वैकेंट बता दी या मान लो पोस्ट है उसमें स्थानीय विद्यालय के कार्मिक का वेतन उठा लिया वो बता दिया, या किसी अन्य विद्यालय के कार्मिक की वेतन व्यवस्था उसमें हो गई, तो जो भी डिटेल्स में दर्ज की जाएगी उसके अनुसार जो भी अधिशेष या अतिरिक्त पद होंगे जिन पे किसी भी कार्मिक की वेतन उठाया नहीं गया है उन जो पोस्ट है उन पे वेतन व्यवस्था की रिक्वेस्ट है वो दर्ज की जाती है। अब इसके लिए जो अतिरिक्त और पद पर पदस्थापित कार्मिकों की वेतन व्यवस्था है तो इसके माध्यम से रिक्वेस्ट दर्ज की जाती है, और जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम विद्यालय के जिस कार्मिक की वेतन की व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट की जानी हो उसे दिए गए विकल्प के माध्यम से सर्च करें। उसमें अलग अलग ऑप्शन है, जैसे NIC ID द्वारा सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID द्वारा कर सकते हैं, या विद्यालय को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। 3-4 जो ऑप्शन है जैसे मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ वेतन व्यवस्था का चरण का जो रिक्वेस्ट है, इसमें आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप इसके सामने आपको जो भी ऑप्शन है वो अलग लगाएंगे। NIC ID आ जाएगा, एम्प्लॉय ID आ जाएगा, NIC SD ID आएगा और विद्यालय के द्वारा। तो जो भी आपके जिस भी माध्यम से आप करना चाहें उसको आपको सर्च करना है या उसको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। और उसे फिर जैसे माह और पद नाम जिसके विरुद्ध वेतन आहरित किया जाना है, यानी जिस पोस्ट पे कार्मिक कार्यरत है उसी पोस्ट की जो भी वैकेंसी है वो किस विद्यालय में है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और रिक्त पद वाले विद्यालय को जो ड्रॉप डाउन बॉक्स में प्रदर्शित हो रहा है उसमें से किसी एक को चयन करके स्टेप में उसमें ऐड एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स, एम्प्लॉय सैलरी ड्राफ्ट
और एम्प्लॉय सैलरी अरेंजमेंट प्रोसेस डाटा को पूर्ण करना है। और ये करने के बाद आपके द्वारा जो भी पद है उसके अनुसार सीधे रिक्वेस्ट है वो संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा और उनके स्तर से आदेश प्रसारित किए जाएंगे। जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो उनके वेतन व्यवस्था के जो आदेश है वो सीबीओ द्वारा जारी कर दिए जाएंगे और वो आदेश है वो आपको अपने कार्यालय पे या ईमेल पे जो भी है वो मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया जो सालादर्पण से संबंधित इंपॉर्टेंट जो जानकारी, दो जो पार्ट इसके हैं सैलरी अरेंजमेंट के। वो अब इसमें एफएक्यू यानी कुछ जो साथी है उनकी समस्या आ रही थी उसके संबंध में सालादर्पण टीम की तरफ से ही जो ये एफएक्यू दिए हुए हैं, दो इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं और उनका आंसर भी दिया हुआ है। पहला है कि यदि विद्यालय द्वारा वैकेंट पोस्ट की सूचना गलत दर्ज करने के कारण वेतन व्यवस्था के आदेश संबंधित कार्यालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं, तब दोबारा रिक्वेस्ट कैसे दर्ज करें। मान लो जैसे किसी विद्यालय ने वास्तव में वहाँ पोस्ट वैकेंट नहीं थी लेकिन वैकेंट शो कर दी जबकि उस पोस्ट से वेतन पहले से ही उठा हुआ है, ऐसी अगर कोई स्थिति है। कई बार कुछ जो पिछले वीडियो थे उसमें कमेंट भी आए थे कि अगर गलत पोस्ट की सूचना दर्ज की गई और वेतन व्यवस्था के आदेश आपके विद्यालय में जारी कर दिए गए जबकि आपके विद्यालय में वो पोस्ट वैकेंट नहीं है या कुल मिला के उस पोस्ट से पेमेंट है वो अगर किसी कार्मिक का जारी हो चुका है, तो उसका रिक्वेस्ट दोबारा कैसे दर्ज करें। इससे संबंध में है कि इसके संबंधित जो भी संस्था प्रधान है पद रिक्त नहीं होने से संबंधित लिखित पत्र, यानी जैसे इसमें हो सकता है आप जैसे वो आईएफएमएस से आप अपने पोस्ट डिटेल भी निकाल लें, उसके बाद में लिखित प्राप्त कर जारी किए गए जो वेतन व्यवस्था का आदेश है उसकी प्रति भी, यानी आपके कार्यालय में अगर वेतन व्यवस्था किसी कार्मिक की हुई है जबकि आपके विद्यालय में पद रिक्त नहीं है, तो वेतन व्यवस्था आदेश की प्रति और वो जो भी आईएफएमएस से आप पोस्ट निकाल लें वो दोनों आप एक लेटर पे लेकर के सालादर्पण के हेल्प डेस्क पे अपलोड करके रिजेक्ट करने हेतु रिक्वेस्ट डालें और रिजेक्ट होने के बाद में आप दोबारा वेतन व्यवस्था हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करें। तो ये तो हो गई कि अगर गलत पोस्ट की सूचना दर्ज होने के कारण वेतन व्यवस्था के आदेश जारी हो जाते हैं। तो दूसरा है कि वेतन व्यवस्था हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने के लिए वांछित विद्यालय प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। मान लो आपको भी पता है कि आपके पास के किसी विद्यालय में पोस्ट वैकेंट है लेकिन आप जब वेतन व्यवस्था का जो सेकंड मॉड्यूल है जिसमें जाकर के आप सर्च करें तो वो विद्यालय शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस विद्यालय ने अपडेट नहीं किया है। तो संबंधित द्वारा यानी जो विद्यालय है उसके द्वारा पहला जो ऑप्शन था पे अरेंजमेंट का स्टेप 1 अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस है वो दर्ज करके लॉग नहीं किया गया है और इस कारण वह विद्यालय वास्तव में पद रिक्त होने के बावजूद भी वहाँ वेतन व्यवस्था हेतु प्रदर्शित नहीं होता है। तो ये हर महीने आपको जो भी एक बार जब सारे कार्मिक है उनकी सैलरी है वो आ जाए, ईसीएस हो जाए, टीवी नंबर जारी हो जाए, उसके बाद में जब भी ये ऑप्शन शुरू हो जाए, जैसे अभी नवंबर माह का अपडेट का ऑप्शन शुरू हो गया है, तो आपको नवंबर माह में जानने के बाद में जो भी पोस्ट है उनकी डिटेल्स आपको सबमिट करनी है कि किस किस पोस्ट पे किस किस कार्मिक का वेतन या व्यवस्था स्थानीय विद्यालय से हुई है या किसी अन्य कार्मिक का वेतन जारी किया गया है या उस पद पे अभी तक कोई भी वेतन व्यवस्था नहीं हुई है। तो जो भी अपडेट हो वो आप उसको अपडेट करके उसको लॉक करें ताकि जो भी अन्य शिक्षक साथी हैं जिनके अभी भी वेतन की व्यवस्था नहीं हुई है उनके आदेश है वो यथाशीघ्र जारी हो सके। तो ये सालादर्पण पोर्टल की तरफ से जो महत्वपूर्ण मैंने जानकारी दी, ये सालादर्पण की साइट पे आपको यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पर आप क्लिक करते ही इस तरीके से आपके ये पूरा जो डिटेल आदेश है वो आपके यहाँ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।